सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जाति व्यवस्था संबंधी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों की विवेचना के क्रम में अब हम आज अपने इस वक्तव्य में दृष्टिपात करते हैं लुई डूमो पर। लुई डूमो प्रसिद्ध भारत विद्या शास्त्री समाजशास्त्री माने जाते हैं, अर्थात इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में निष्पादित किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है होमो हायरार्किकस, जो कि 1970 में प्रकाशित हुई। लुई डूमो ने भारतीय जाति व्यवस्था का और भारतीय समाज का संरचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। डूमो ने जाति के 3 गुण बताए हैं। नंबर 1 सोपान क्रम, नंबर 2 दूरी और नंबर 3 श्रम विभाजन। जाति व्यवस्था उनके अनुसार परंपरागत रूप से वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। इन्होंने पंचम वर्ण व्यवस्था की बात की है। पंचम वर्ण जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक 5वें वर्ण के रूप में पंचम वर्ण असत शूद्र की व्याख्या की है, जो कि अस्पृश्य है और सामाजिक व्यवस्था से बाहर है। अर्थात इस वर्ग से, इस जाति से अन्य जाति समूहों की सामाजिक अंतर क्रियाएं न के बराबर हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लुई डूमो के अनुसार द्विज जातियां हैं। द्विज जातियां वे होती हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ होता है। शूद्र और असत शूद्र अद्विज जातियां हैं। लुई डूमो का मानना है कि जाति व्यवस्था पवित्रता तथा अपवित्रता या फिर प्योर या इम्प्योर पर आश्रित है। इसे पवित्रता एवं प्रदूषण, पवित्रता तथा अपवित्रता, प्योरिटी या इम्प्योरिटी, प्योरिटी या पॉल्यूशन अनेक शब्दों के माध्यम से व्याख्यायित किया जाता रहा है। लुई डूमो ने भारतीय समाज की संरचना को प्याज के छिलके के समान बताया। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक स्तरों में वर्गीकृत है। इसमें असमानता के विचार निहित हैं और यह असमानता सांस्कृतिक सार में निहित है, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी विचारधारा के रूप में हस्तांतरित होती रहती है। जातियां भी अनेक उपसमूहों में वर्गीकृत हैं। लुई डूमो ने परंपरागत वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति संरचना का विश्लेषण किया है। इसी संदर्भ में उनका यह भी मानना है कि भारतीय मानव असमानतावादी मानव है, क्योंकि उसके विचारधारा में असमानता जाति और वर्ण के रूप में अंतर्निहित है। जबकि यूरोपीय मानव से उन्होंने तुलना की और स्पष्ट किया कि यूरोपीय मानव समानतावादी मानव है। तो लुई डूमो का परिप्रेक्ष्य भारत विद्याशास्त्री था, अर्थात इन्होंने पुस्तकीय दृष्टिकोण से पुस्तकीय उपागम के आधार पर उपलब्ध साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और सामग्री और संस्कृत धर्म ग्रंथ जो व्याख्यायित करते हैं, उसके आधार पर जाति व्यवस्था की व्याख्या की है। तो यह रहा लुई डूमो का जाति व्यवस्था पर एक संक्षिप्त दृष्टिपात। ग्रामीण समाज में जाति एवं जजमानी का अध्ययन अनेक समाजशास्त्रियों ने किया है। अभी मैंने परिप्रेक्ष्यों की बात की कि जीएस घुरिये और लुई डूमो ने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जाति व्यवस्था की व्याख्या की। एमएन श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में जाति व्यवस्था की व्याख्या की। मजूमदार का विश्लेषण भी कहीं न कहीं संरचनात्मक प्रकारात्मक आधार पर ही किया गया विश्लेषण रहा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी किसी कृति में यह तो नहीं लिखा कि उनका जाति का विश्लेषण संरचनात्मक प्रकारात्मक है, वे बराबर यह अपनी पुस्तकों में उल्लिखित करते रहे कि उनका जाति का विश्लेषण निर्जाति वृत्तात्मक है। निर्जाति वृत्तात्मक जो कि क्षेत्र कार्य पर आधारित रहा है। ग्रामीण समाज में
जो गांव के समग्रतावादी अध्ययन किए गए हैं अथवा जाति पर जो विशिष्ट अध्ययन निष्पादित किए गए हैं, उन अध्ययनों में भी जाति व्यवस्था की संरचना क्या है, भारतीय समाज की संरचना को जाति व्यवस्था कैसे निर्धारित करती है और उसमें परिवर्तन क्या आ रहे हैं, इसकी व्याख्या अनेक समाजशास्त्रियों ने प्रतिपादित की है। एस.सी. दुबे ने शमीर पेट और भारतीय समाज नामक पुस्तकों में विस्तार पूर्वक जाति व्यवस्था का उल्लेख किया है। एस.सी. दुबे ने अपनी प्रसिद्ध कृति भारतीय ग्राम में जाति व्यवस्था गांव में गांव की संरचना को कैसे संचालित करती है, इसका विशद विश्लेषण प्रस्तुत किया है और भारतीय समाज पुस्तक में जाति व्यवस्था का परंपरागत स्वरूप क्या रहा है और उसमें आ रहे परिवर्तनों की व्याख्या की है। आंद्रे बेत्ते ने कास्ट, क्लास एंड पावर, टी.आर. सिंह ने द मडीगा नामक अध्ययन में, F.G. बेली ने कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर, अ विलेज इन हाईलैंड उड़ीसा में नामक पुस्तक में बिसिपड़ा नामक गांव के अध्ययन के दौरान जाति का अध्ययन किया। योगेश अटल ने चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट नामक कृति में भारतीय जाति व्यवस्था की व्याख्या की है। योगेंद्र सिंह ने अपनी सभी पुस्तकों में, चाहे वो उनकी भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन हो, चाहे सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रिलीजन्स नामक पुस्तक हो, या उनके आलेख हो, उन सभी में जाति का अध्ययन गांव की प्रमुख और निर्णायक संस्था के रूप में किया है। नदीम हसनैन की पुस्तक समकालीन भारतीय समाज एक परिदृश्य में जाति व्यवस्था का गहन अध्ययन किया गया है। A.R. देसाई ने रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक में जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की प्रमुख, आधारभूत और निर्णायक संस्था मानते हुए उसका विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त भी एक लंबी सूची है जो भारतीय ग्राम में अध्ययन हुए हैं और जो जाति संबंधी अध्ययन हुए हैं, उनमें जाति व्यवस्था की विभिन्न आयामों से व्याख्या की गई है। आप सभी से मिलते हैं पुनः। नमस्कार।